से दिक्कत आ रही है. This call is now being recorded. Wow. Everyone stays in the meeting. Great. Okay. So that is one thing. ये एक चीज याद रखना. सेकंड चीज याद रखना, कल के टेस्ट में अगर आपको कोई क्वेश्चन दिख रहा है जो बाहर का है, जो आपने सुना नहीं है, पढ़ा नहीं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको दिख जाता है, देन लेट दैट क्वेश्चन गो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे अटेम्प्ट मत करो, उसे जाने दो. इट वोंट क्रिएट अ मेजर डिफरेंस, राइट. कम से कम नेगेटिव आंसर्स आप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा. ठीक है. तो अगर क्वेश्चन दिख रहा है कि बाहर का, तो डोंट ट्राई दैट क्वेश्चन. तुम्हें लग रहा है कि ये मैंने पढ़ा नहीं है या ऑप्शन सुने नहीं है, तो मत करो, उसे जाने दो. ऐसे 3-4 क्वेश्चन होंगे ज्यादा, और उससे ज्यादा तो होंगे नहीं, राइट. सो लेट देम गो फॉर द अदर क्वेश्चन जो आपने किए हैं. ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर. जस्ट गिव मी a minute. ऑलराइट, क्या सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो हाँ जी, आज के क्लास में हमने रिवीजन करना है. बेसिकली हम रिवीजन करेंगे उन चैप्टर का जो कल आएंगे. तो कल आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, एक तो लिविंग वर्ल्ड आ रहा है और आपका आ रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. लिविंग वर्ल्ड को लेके आई एम नॉट दैट कंसर्न, बिकॉज आई थिंक यू विल बी एबल टू डील विद देम कलेक्टिवली. जितना मैं आपको जानता हूँ, जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग है, लिविंग वर्ल्ड आप संभाल लोगे. विल पे मोर अटेंशन टू योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि याद रखना 70% सिलेबस तो उसका ही होगा, और जो 30% होगा, आई एम वेरी श्योर कि वो 30% में सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे सही से, राइट. लेट्स हैव अ लुक एट दिस 70% ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो इसको हम समझते हैं व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस. तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स व्हाट. तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? All of these. राइट, ये आपका बनता है यहाँ पे आंसर. अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि चलो ये तो आप जानते हो. अब मुझे बताओ, इन तीनों ऑप्शन में से किसके पास फ्लैजेला नहीं होगा? Which of them will never have a flagella? C. Huguenots. Chrysophytes. राइट आंसर यहाँ पे. क्राइसोफाइट्स जो आपके होते हैं, इनके पास आपको फ्लैजेला देखने के लिए नहीं मिलता है. दे विल हैव नो फ्लैजेला. तो पहले तो आप मुझे बताओ कि क्राइसोफाइट्स के अंदर कौन से 2 ग्रुप हमने पढ़े थे, कौन से 2 ग्रुप हमने देखते हैं यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए? Diatoms or desmids. Atoms and बिल्कुल सही. ठीक है, दिस समथिंग आई विल गेट टू सी. एंड देन व्हाट विल हैपन हियर इज दैट यहाँ पे ये जो 2 आपके यहाँ पे ग्रुप हैं, इनके अंदर आपको फ्लैजेला कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा. दे विल हैव नो फ्लैजेला. तो ये पैसिवली पानी के साथ स्विम करके आगे बढ़ेंगे. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट. दूसरा मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कौन सा इन तीनों में से कौन सा ग्रुप है जिनके पास आपको मिलेगा एक फ्लैजेला जो होगा लॉन्जिट्यूडनल, और दूसरा आपका होगा यहाँ पे ट्रांसवर्स. Dinoflagellates. बिल्कुल सही. तो ये जो 2 टाइप का फ्लैजेला मिलेंगे, दैट इज समथिंग आई विल गेट इन माय डायनोफ्लैजिलेट्स में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, राइट. दैट्स अ ट्रू थिंग. ठीक है, अगली चीज आप बोलता हूँ, इनमें से किसके पास होगा एक फ्लैजेला बहुत छोटा और एक फ्लैजेला काफी बड़ा? Huguenots. Right. Very small flagella and one will be a very large flagella. अच्छा, अब आप जानते हो कि यूग्लिनॉइड्स के साथ एक और हम यहाँ पे टर्म एसोसिएट करते हैं, कॉल्ड एज माय मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये एक टर्म हम यहाँ पे एसोसिएट करते हैं. आप मुझे बताइए मिक्सोट्रॉपिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है? In the presence of sunlight, they are autotrophic, and in the absence of sunlight, they are heterotrophic. Good evening, sir. राइट, बिल्कुल सही तुमने. इन द एब्सेंस ऑफ द सनलाइट उन्होंने करना है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वो जाके कंज्यूम कर लेंगे. जब लाइट प्रेजेंट होती है, वो लोग अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं. याद रखना, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेसोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, याद रखना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये करेंगे अपना फोटोसिंथेसिस हैप्पीली. बट जैसे आपका सनलाइट नहीं होता, यू विल फाइंड देम ये अपना जाके करेंगे अपना, लाइक किसी को जाके लोग खा रहे होंगे, मतलब दे विल शो द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ये आपका शोकट आपका यहाँ पे यूग्लिनॉइड. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. सो श्योरली यूग्लिनॉइड्स के अंदर भी मुझे यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, काफी क्लियरली मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं पिगमेंट्स देखने के लिए, राइट. अब मुझे बताइए
आपका एक डिनोफ्लेजिलेट होता है जो आपका बायोल्यूमिनेंस शो करता है, विच शोज योर बायोल्यूमिनेंस। वो कौन शो करता है बायोल्यूमिनेंस? Noctula. नॉक्टिल्यूका, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी शोइंग द बायोल्यूमिनेंस। ठीक है, उसके अलावा यू विल फाइंड कि आपका एक होता है डिनोफ्लेजिलेट्स, वो आपका रेड टाइट शो करता है, उसका नाम क्या होता है? Gonalex. Gonalax. रेड टाइट। ठीक है, अब मुझे बताइए इन तीनों में से कौन होगा जो स्टैग्नेंट वाटर में आपको देखने के लिए मिलेगा? Which of them will be seen in the stagnant water? Euglenoid. Right, they are the one which are seen in the stagnant water. So they are the one which are seen in the stagnant water. ठीक है, तो ये आपको स्टैग्नेंट वाटर में आपको देखने के लिए हमेशा आपको मिल जाएंगे, ये आपको रुके पानी में आपको काफी क्लियरली आपको दिख जाता है। ठीक है, सो दीस आर द थिंग्स यू हैव टू नो। इनमें आप ट्रेड्स याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से कौन सा मराइन होते हैं तो याद रखना मेनली क्राइसोफाइट्स एंड डिनोफ्लेजिलेट्स मेनली आपके मराइन होते हैं। दे आर जनरली गोइंग टू बी मराइन ऑल द टाइम। ठीक है, दैट इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू ओवर हियर। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्टली मराइन, फोटोसिंथेटिक, बायोफ्लेजिलेट ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे? इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पे सही बैठेगा? Dinoflagellates. बिल्कुल, आपने यहाँ पे आंसर आएगा डिनोफ्लेजिलेट्स। याद रखना सब लोग, ये मराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं और दे आर गोइंग टू बी हैविंग द टू फ्लैजिला विद देम, राइट? अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से किसके अंदर आपको सेल वॉल में सिलिका लगा हुआ मिलेगा? Diatoms. डायटम्स, डेस्मिड, दोनों के अंदर बेसिकली आपको मिलेगा सिलिका लगा हुआ सेल वॉल के अंदर। सो विद इन द सेल वॉल यू विल फाइंड सिलिका विल बी सीन। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। क्या मेरा जो सेल वॉल होता है क्राइसोफाइट्स का, जो मेरा क्राइसोफाइट्स का सेल वॉल होता है, क्या उसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है? Yes, sir. इंपॉर्टेंस इसका, इसके सेल वॉल का कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या होगा? Polishing, filtration, यस, राइट। सो फिल्ट्रेशन और पॉलिशिंग याद रखना, इनका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होगा। सो वी विल फाइंड इनका कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस आपको देखने के लिए मिलता है, बिल्कुल आपको मिलेगा, राइट? सो दैट्स गोइंग टू बी अ ट्रू थिंग। ठीक है, दैट शुड बी क्लियर टू यू नाउ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, जो आप ये एक बार सॉल्व कर चुके हो, लेकिन आप एक बार फिर यहाँ पे से देखोगे। सो यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिख रहे हैं, आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके स्लैम मोल्ड को बिलोंग नहीं करती। शो नहीं हो रहा है sir, शो नहीं हो रहा है अरे स्क्रीन रुक गई, क्या बात है? रुको, आएगी आएगी, अब आएगी, Yes, अब आ रही है? सर विजिबल यस सर आ रही जी, आ रही है। सो कैरेक्टर बिलोंग टू स्लाइम मोल्ड। चलिए देखते हैं, क्या स्लाइम मोल्ड जो मेरा होता है वो सैप्रोफाइट होता है नहीं होता, ये बताओ। yes, sir. यस सर सैप्रोफाइट, यस, पहली चीज। दूसरी चीज, स्लाइम मोल्ड फॉर्म्स प्लाज्मोडियम अंडर फेवरेबल कंडीशन, ये बात सही है गलत है? Yes, sir. यस सर सही है सही है सर ये बात भी सही है, वो बिल्कुल आपका प्लाज्मा बनेगा। देखो याद करो, आप कैसे स्लाइम मोल्ड अकेले अकेले से घूम रहे होते थे कई सारे, और जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो व्हाट दे डू, दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म अ लॉन्ग स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, जिसके ऊपर एक ऐसे फ्रूटिंग बॉडी भी बनती थी, जिसके अंदर आपको फ्रूटिंग बॉडी भी देखने के लिए आपको मिल जाती है। ये हम ऐसे बनाते थे। क्लास, आर यू एबल टू हियर मी? यस Yes, सर यस सर 2 मिनट के लिए लाइट गई थी, दैट्स व्हाई। ऑलराइट, एक बार फिर पूछ रहा हूँ, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर Alright, ठीक है। Okay, so over here you have this okay, you have this plasmodium which has been formed. हाँ जी, spores possess true wall. spores के अंदर wall present होती है नहीं होती? Yes, sir. यस सर spore के अंदर wall present होती है, right? spores are dispersed by water. क्या ये जो spores होती है क्या पानी के साथ disperse किए जाएंगे? No, sir. नो सर नो सर तो कैसे disperse किए जाएंगे फिर? By air. एयर बाय विंड या बाय एयर, जो भी आप बोलो, उनके तो आप स्पोर्स को डिस्पर्स करोगे। तो याद रखना, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी है ना वो आपका गलत है, बाकी सारे आपके सही है।
Even the body moves along the decaying twigs and leaves engulfing the organic matter. तो ये सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी आपके यहाँ पे हो जाता है गलत. So that is why this will be the right answer. सारे सही है except D. So that is going to be the right answer in this. So याद रखना स्लाइम मोल्ड की स्टोरी याद रखना. और अगर आपसे मैं पूछूं स्लाइम मोल्ड कौन से ग्रुप से ज्यादा एसोसिएटेड है, मतलब किसके इसका एक सिमिलैरिटी किस ग्रुप के साथ है इसकी, एक याद करो बात को. हमने बोला था ये लोग बनाते हैं फ्रूटिंग बॉडी, दे आर नोन टू फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी. ये फ्रूटिंग बॉडी और कौन से ग्रुप में देखने के लिए आपको मिल जाता है? क्या मेरी आवाज आप सबको आ रही है? Yes, sir. याद करो फंगाई, फंगाई बेटा फंगाई. तुम लोग शांत हो जाते हो, मैं दिल बैठ जाता है, पता नहीं क्या हो गया एकदम. लाइक फंगाई इज द वन. फंगाई जो बेटा आपका होता है, फंगाई के अंदर आपको फ्रूटिंग बॉडी देखने के लिए मिलता है ना. याद करो हमने बोला था ये काफा, इसके अंदर स्लाइम मोल्ड के अंदर एक काफी आपको क्लोज एसोसिएशन मिलता है, कुछ आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं जो आपको फंगाई के अंदर देखने के लिए मिलता है, राइट. सो फ्रूटिंग बॉडी जो आपको यहाँ पे मिलेगा दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द फंजाई, राइट. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, भूलना मत ये सब चीजें, कल एग्जाम है, सही से करना, ठीक है. Now you have these two cells, a specialized cell of nostoc Heterocyst. and anemia. Heterocyst. हिट्रोसिस्ट आप लोग बता रहे हो और वो आपके यहाँ पे आंसर सही है बिल्कुल. हिट्रोसिस्ट के अंदर ही आपको मिलेगा आपका नाइट्रोजन फिक्स होते हुए. सो याद रखना ये दोनों मेरे साइनोबैक्टीरिया है और इनके अंदर आपका नाइट्रोजन फिक्स किया जाएगा यूजिंग योर हिट्रोसिस्ट. तो हिट्रोसिस्ट को यूज करके आप नाइट्रोजन को यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हो, राइट. अब आप मुझे कुछ चीजों का आंसर दिएगा, सोच के आंसर करिएगा. आपका जो समझो ये आपका साइनोबैक्टीरिया है, अज्यूम दैट ये मेरा लंबा सा साइनोबैक्टीरिया है. इसके अंदर कई बार क्या होता है कि आपकी जो मेम्ब्रेन होती है वो एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती है और उस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके पिगमेंट्स. ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया है मेम्ब्रेन से निकाल के, इसके अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे पिगमेंट्स. ये जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट. ये तो बैक्टीरिया है ना, क्लोरोप्लास्ट तो मिलेगा नहीं इसके अंदर, लेकिन चालू सी से ही होता है. क्या होगा? Chromatophore. काफी हद तक सही है. हाँ जी, राइट. दैट इज गोइंग टू बी क्रोमैटोफोर. क्रोमैटोफोर्स, ठीक है. सो दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज क्रोमैटोफोर्स. सो क्रोमैटोफोर्स याद रखना हमेशा. क्रोमैटोफोर्स जो आपके मिलते हैं दे आर एक्चुअली बनते कहाँ से? आपके मेम्ब्रेन में से ही बनते हैं. ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं. दे आर फॉर्म फ्रॉम द मेम्ब्रेन और इनके अंदर आपको पिगमेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे. और ये जो पिगमेंट्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, these pigments are going to be used for my photosynthesis. क्या कोई मुझे बताना चाहेगा कि आपका जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसके अंदर पिगमेंट्स कौन से मिलते हैं मुझे? Chlorophyll A. ठीक है. अब याद रखेंगे क्लोरोफिल आपको कई सारे यहाँ पे मिल जाते हैं. एक तो क्लोरोफिल ए मिलता है, देन आपको क्लोरोफिल बीबी में आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखने के लिए, राइट. और भी कई सारे पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन एक और पिगमेंट आप यहाँ पे याद रखना जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फाइकोसाइनिन. ये भी एक आपका पिगमेंट होता है जो आपको साइनोबैक्टीरिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा. अब ये पिगमेंट का इंपॉर्टेंस या आगे से इसका नाम हम यहाँ पे जिक्र क्यों कर रहे हैं, एक चीज याद रखना कि साइनोबैक्टीरिया को हम इवन कहते हैं एज अ ब्लू ग्रीन एल्गे. साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो कॉल्ड एज अ ब्लू ग्रीन एल्गे. अब इसमें जो ग्रीन वाला जो पार्ट है ना, ग्रीन वाला पार्ट तो चलो हम समझ सकते हैं कि आपका क्लोरोफिल ए से आ रहा है. जो ब्लू वाला जो कलर इसको मिलता है, जो ब्लू कलर इसको मिलता है, दैट ब्लू कलर इज कमिंग फ्रॉम द फाइकोसाइनिन. याद रखना ब्लू कलर जो आपको यहाँ पे मिलेगा दैट इज समथिंग गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम द फाइकोसाइनिन. और इसके अलावा भी कई सारे पिगमेंट्स आपको मिल जाते हैं, बड़े फाइकोसाइनिन आपने याद रखना है क्योंकि ये ब्लू कलर देने में आपको मदद करता है आपके साइनोबैक्टीरिया के अंदर. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. सो ये हो गया आपके यहाँ पे फाइकोसाइनिन ओवर हियर. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है. सो दैट इज द साइनोबैक्टीरिया. और याद रखना इसमें ये पिगमेंट्स आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, ठीक है. हिट्रोसिट्स तो आपको मालूम है दैट विल बी डूइंग द रोल इन माय नाइट्रोजन फिक्सेशन. कोई मतलब बचा सकता है? अच्छा नहीं, अभी तो प्लांट किंगडम में ये करना बाकी है. दिस विल कम आल्सो अगेन इन प्लांट किंगडम. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 28. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपके असेक्सुअल स्पोर इनमें से कौन सा है? Any of the above. Any of the above. All of the above, all of the above, right? Are going to be your asexual spores. चलो इतना तो आपने बता दिया कि आपका ऑप्शन डी यहाँ पे आपका आएगा सही आंसर. अब मुझे बताइए ध्यान से कि आपका जो कोनिडिया होता है
ये आपका असेक्सुअल स्पोर है, ये तो हम लोग जानते हैं। ये बताइए बनता कहाँ पे, बाहर के साइड पे, अंदर के साइड पे? सर बाहर Exogenous sir. Exogenous. वेरी गुड, बाहर के साइड एक्सोजेनसली, राइट, वेरी गुड, नाइस। देन आपका जो जू स्पोर होता है इसमें फ्लैजेला होता है नहीं होता? Yes sir. Yes, sir. होता है सर. जू स्पोर आया, फ्लैजेला बनाना है, फ्लैजेला आपको हमेशा मिले उसके अंदर, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो स्पोरेंजियोस्पोर है आपके सामने, स्पोरेंजियोस्पोर जो आपके सामने है यहाँ पे, ये कहाँ पे होंगे, बाहर की साइड पे या अंदर की साइड पे Endogenously होंगे? sir. अंदर की साइड. अंदर की साइड। Right, they will be formed endogenously. Nice, very good. अच्छा है, अगर आपको ये आ रहा है that's a very good thing. It's not only good thing कि तुम्हें ये याद है, it's good thing कि तुम लोग you have a certain amount of commitment towards this program. That's a very good thing. So yes, you have endogenous and you have exogenously formed spores, right? अब मुझे यहाँ पे बताना, you have something like your ascospores, that is one thing, and other is going to be your basidiospores. Basidiospores. अब ये दोनों जो मेरे यहाँ पे स्पोर्स है, ये दोनों के दोनों मेरे यहाँ पे है सेक्सुअल स्पोर्स, बोथ ऑफ देम आर माय सेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये आपके बनते हैं। मुझे आप बताओ कि एस्कोस्पोर्स अंदर के साइड होगा या बाहर के साइड होगा? Endogenously. अंदर की साइड सर. Endogenously. एंडोजेनसली दे विल बी सीन। और बेसिडियोस्पोर्स? Exogenous. वो भी endogenous sir. राइट, वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया, ट्रू, नाइस। देन इसका आंसर बताइए आप, which of the following is the example of my amoeboidal protozoan? Entamoeba. वेरी गुड, an entamoeba is the example of my amoeboidal protozoan, right? और ये आपके इवन पैरासाइटिक होता है, बट आपको इतना याद नहीं रखना, बट याद रखना दिस इज एग्जांपल ऑफ माय amoeboidal protozoan। अब इन चारों में से कौन आपको कॉज कर सकता है स्लीपिंग सिकनेस? Trypanosoma. ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा इज समवन हु इज गोइंग टू कॉज द स्लीपिंग सिकनेस, ये आपको स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर सकता है, ठीक है। इनमें से कौन होता है जो अगर ज्यादा क्रूक कर जाए तो उससे फिश की डेथ होना लगती है? Gimnulax. बेटा परमिशन नहीं, गोनेलिक्स आपका आता है इन द डिनोफिलिलेट्स, और ये जो आपका ग्रो करता है रैपिडली, तो दो चीज होती है, एक तो आपकी रेप्टाइड होती है, और ये लोग कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने बात किया था, दे आर नोन टू रिलीज सम टॉक्सिन्स, और यही टॉक्सिन्स की वजह से आपके कई सारे फिश की वहां पे हो जाती है डेथ। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ ये पैरामीशियम के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है? Gutlet. नहीं Cavity. नहीं, गटलेट तो नहीं होता, कोई और होता है, बताओ, सोचो दिमाग पे जोर डालो और बताओ मुझे, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल जाएगा? There is something known as contractile vacuole. कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा? Yes sir. डाउनलोड हो रहा है कुछ? इट इज गोइंग टू बी अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। याद करो, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल था जिसके थ्रू आप अपने अंदर का फ्लूइड बैलेंस आप मेंटेन कर सकते थे। इन योर पैरामीशियम के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है, राइट। सो कई सारे सिलेटेड प्रोटोजोन के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिसके थ्रू आप वाटर बैलेंस अपने अंदर का मेंटेन कर सकते हो। सो ये याद रखना। नाउ इसका आंसर तो आप लोग ऑलरेडी दे चुके हो मुझे। आपका यहाँ पे आ रहा है सही आंसर, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अच्छा, आप मुझे बताओ, थोड़ा बहुत बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इन टर्म्स ऑफ द वायरस के बारे में बात करते हैं। अगर हम वायरस के बारे में बात करें तो वायरस में जनरली प्रोटीन होता है और आपका होता है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल। सो दीस आर द ओनली टू थिंग्स वी विल गेट टू सी। सो विद इन द वायरस यू विल ओनली गेट टू सी टू थिंग्स, यू विल हैव द प्रोटीन एंड यू विल हैव द जेनेटिक मटेरियल। तो ये दो चीजें आपको प्रोटीन आपको वायरस के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, राइट। आप मुझे ये बताइए कि ये जो प्रोटीन की कवरिंग आपको मिलती है, सो यू हैव दिस प्रोटीन इन द वायरस, इसका नाम क्या होता है? Capsid. राइट, देयर इज समथिंग व्हिच वी कॉल एज अ कैप्सिड, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कैप्सिड के बाहर भी कोई आपको आउटर कवरिंग मिलती है क्या? Yes sir. कभी आपको प्रोटीनिश कवरिंग, प्रोटीन के बाहर भी आपको आउटर कवरिंग मिलती है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय एनवेलप। Envelope.
दैट इज समथिंग कॉल्ड एज एनवेलप। तो एनवेलप भी आपको कई बार यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो समथिंग विल गेट टू सी। सो यू विल हैव अ प्रोटीन कवरिंग आपके यहाँ पे होती है, प्रोटीन कवरिंग के बाहर भी आपको मिलता है देखने के लिए कुछ, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज एनवेलप। ऑलराइट, ठीक है, इतना तो आप लोग यहाँ पे जानते हो। आप मुझे बताइए कि ये वायरस को आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जगह क्यों नहीं दी? व्हाई दे वर नॉट गिवन द प्लेस? They are not true living. ठीक है, सो दे आर नॉट ट्रू लिविंग, ठीक है, ये आपने एक चीज बोली। एनीथिंग एल्स? और कुछ कोई ऐड करना चाहेगा? अच्छा ये बताओ, ये लिविंग होते कब है? लिविंग ये होते कब है? व्हेन दे बिहेव लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कब लिव? inside the body. Inside the living body. हाँ जी, so inside the host cell, inside the host cell, I will find them behaving like a living organisms. ठीक है, so that is something you will get to see in them. They like behave like a living organism. फिर वो अंदर जाके फिर वो अपना जेनेटिक मशीनरी यूज करेंगे लिविंग सेल का और वो अपना ग्रो करेंगे, राइट। तो ये सही मायने में ट्रू लिविंग नहीं है, इसलिए इनको जगह नहीं मिली। और कुछ आप बता सकते हो इसके अलावा? They don't possess a cell. Right, very good. They are capable. Right, very good. They are not cellular. They are basically not cellular. इनके पास well defined cell है ही नहीं। Okay, they are not going to be cellular, so that is also one of the reason. ये भी काफी यहाँ पे रीजन है, इसलिए हमने इनको एक पोजीशन नहीं मिली थी इनको किसी भी किंगडम के अंदर। So they are not going to be cellular over there. ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। These are the things you have to remember in the viruses. अच्छा, 43 में बताओ कि सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था? Evans When Kenneth. was it? अरे क्रिस्टलाइजेशन पूछा है बाबा। Stanley. Stanley. Stanley was a person who did that, right? I hope सबको ये समझ आ रहा है, सबको ये सब याद आ रहा है। I'm only getting few answers over here. क्या सबको ये याद आ रही है? We have done all those things. Crystallization किसने किया था? All those things. So I hope it's clear to all of you. Crystallization is something done by our W.M. Stanley ने किया था। और अगर याद नहीं आ रहा है बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है? Don't assume कि you just have to sit there and say nothing. Like yes, Stanley जो आपके यहाँ पे पर्सन थे, उन्होंने आपका किया था सबसे पहले आपका क्रिस्टलाइजेशन। कौन से वायरस का क्रिस्टलाइजेशन उन्होंने किया था? Tobacco mosaic virus. टोबैको मोज़ैक वायरस, इसका क्रिस्टलाइजेशन उन्होंने आपको किया था। So that is something you have to know. बताइए डिस्कवर सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले डिस्कवर Evans किसने किया था? Ivanovsky. इवानोव्स्की किया था सबसे पहले डिस्कवर, ठीक है, राइट। किसने बोला था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम? ये किसने बोला था? बेजेनिक ने बोला था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, बेजेनिक ने यहाँ पे बोला था, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। ओके, अच्छा ये बताओ, ये टोबैको मोज़ैक वायरस के अंदर आपका डीएनए, आपका आरएनए होता है, डीएनए होता है? RNA. Both. RNA. राइट, बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये एक और आपका वायरस होता है जो आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसका नाम क्या होता है? Bacteriophage. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? Bacteriophage. इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? Double. Spaceship जैसे. एलियन जैसा, स्पेसशिप जैसा, राइट, स्पेस शटल जैसा जो लैंड हो रहा है किसी मून पे, इट लुक्स लाइक दैट, राइट। सो विल हैव अ स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर याद रखना, उसकी लेबलिंग याद रखना, ठीक है। इनसाइड में आई थिंक पिक्चर देख रखा हुआ है, आई थिंक क्या बिल्कुल क्लियरली देख रखा हुआ है, इनसाइड में पिक्चर देख रखा हुआ है बैक्टीरियोफेज का, तो याद रखना दैट पिक्चर इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू रिमेंबर द लेबलिंग्स। ये जितने भी पिक्चर है इनसाइड इन सबकी लेबलिंग्स आपको याद रखनी है क्योंकि वो एग्जाम में आ जाता है, राइट। 44 का आंसर डी आएगा यहाँ पे, दैट इज नॉट समथिंग गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट ओवर हियर, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये चीज आप याद रख सकते हो बिना कोई झंझट के, ठीक है। और लेट्स these are the few things we have seen in the viruses over here. वायरस के बारे में आपको इतनी चीजें यहाँ पे रखनी है, एनवेलप आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब मुझे बताओ वायरॉइड्स के बारे में आप क्या जानते हो? वायरॉइड्स क्या होते हैं? Smaller than virus. RNA. no protein code. Protein code उनके पास it was found to be free. हाँ जी, प्रोटीन कोड नहीं होता, इनके पास होता है
infectious molecule RNA. है। So they are only going to have the RNA जो होगा infectious, जो आप करेगा यहाँ पे infectious. They will They are always smaller have, than viruses. हाँ जी, they are smaller than the viruses. वो बात आपकी सही है यहाँ पे. प्रोटीन कोड आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. और ये किसको इन्फेक्ट करते हैं, किसको ये डैमेज Plants. करते हैं? Plants. Plants. सिर्फ प्लांट्स या कुछ और भी? Plants that are That's it. spindle, tube, disease. सिर्फ प्लांट्स, ठीक है, सिर्फ प्लांट्स याद रखना, कंफ्यूज मत होना. ओनली प्लांट्स, ठीक है, ओनली प्लांट्स विल गेट अफेक्टेड ओवर हियर. तुम लोग क्यों हर दो बार पे ये हंसने वाले इमोजीज डालना चालू करते हो? लाइक पे अटेंशन व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास. आई एम जस्ट हैप्पी गूगल मीट में ज्यादा इमोजीज है नहीं. You would have added different types. So you'll have only plants is something you have to know. ठीक है, चलो. Okay, the causative agent of mad cow disease. Causative agent of mad cow disease आपके यहाँ पे कौन सा? Plants. Plants. Right, prans होगा. ठीक है, true. अब मुझे बताइए, ये जो mad cow disease आपके सामने है यहाँ पे, इसका एक और नाम होता है. वो एक और नाम यहाँ पे क्या होगा? What is one more name of this mad cow disease? का एक और नाम होता है. बायोलॉजिकल नेम क्या होता है इसका देखा जाता है. और I would say बायोलॉजिकल, क्लिनिकल नेम इसका क्या होता है? हाँ, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, आप फुल फॉर्म बताओ इसका. BSE. Bovine spongiform. Alright. Bovine spongiform encephalopathy. Bovine spongiform encephalopathy is going to be the full name of my mad cow disease. So याद रखना, BSE. Full form याद करेंगे आप लोग खुद से. Bovine spongiform encephalopathy is the full form of your BSE, that is your mad cow disease. अब ये बता मुझे कि जब ये डिजीज होती है तो ये बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? Nervous system. Brain. राइट, Brain. नर्वस सिस्टम. ना बोलते हो. सो नर्वस सिस्टम को ये जाके आपका अफेक्ट करेगा. तो ये बात आपको याद रखनी है, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द नर्वस सिस्टम. दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. अब आप मुझे एक और चीज यहाँ पे बताओ कि जब आप प्रांस की बात करते हो तो प्रांस बेसिकली होते क्या है? व्हाट आर प्रांस एक्चुअली? So they are abnormally Abnormally folded proteins. Normally folded protein. Right, Similar right. in Abnormally Yes. folded protein, That right? was similar in size to varices. ये सुनाई नहीं दिया मुझे, बोलूँ एक बार फिर बोलना. The agent was similar in size to varices. ठीक है, they have a similar site to the virus, but yes, they are going to be infectious protein या abnormally folded protein ये होते हैं आपके यहाँ पे. ये प्रोटीन आपके abnormally आपके फोल्ड होते हैं, ये सही से फोल्ड नहीं किए जाते हैं. That is why they can have an impact on the body. आपके बॉडी के अंदर जाके बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम को ये डैमेज करते हैं, राइट? सो ये चीज आप यहाँ पे जानते हो. दे आर ओनली प्रोटीन, नथिंग एल्स. अब मुझे बताओ कि प्रांस जो आपके होते हैं वो क्या सारे एनिमल्स को अटैक करते हैं, कुछ एनिमल्स को अटैक करते हैं? Mammals. Sir, mammals. Yes, very good. Right. They are only going to affect the mammals. ये सिर्फ आपके एक ही ग्रुप को जाके अटैक करेंगे, एक ही ग्रुप को जाके ये लोग डैमेज करेंगे, एंड दैट ग्रुप ओवर हियर इज गोइंग टू बी मैमल्स, और कोई नहीं. तो मैमल्स को जाके लोग अटैक करते हैं, ये बात भी आपने याद रखनी है, राइट? तो ऐसे सिंपल वाले क्वेश्चन होंगे वो तो आपको फटाफट करना है, और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे उनको आप ध्यान से करना, ध्यान से टेक योर टाइम एंड देन डू देम. एंड जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कोई क्वेश्चन आपका आ रहा है जो आपने नहीं पढ़ा या सुना नहीं है, उसे जाने दो, उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना, उसको टच भी मत करना. लाइक डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. फिजूल में आपके गलत आंसर वहां पे बन जाएगा. सो प्लीज लेट दैट क्वेश्चन गो. अगर आपको कोई बाहर का क्वेश्चन दिख रहा है तो ये मैं लाइक आई एम स्ट्रांगली टेलिंग यू टू डू दिस, क्योंकि कई बार टेस्ट में जानबूझ के आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपने पढ़े ना हो या बाहर के हो, ताकि आप अपना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पाओ. आपको मालूम हो जाए कि मैंने अगर 20 क्वेश्चन किए तो मेरे 20 सही है, मैं से रैंडमली सारे क्वेश्चन सही नहीं करूंगा. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट. सो छोड़ देना क्वेश्चन अगर सारे तो. ऑलराइट, चलिए नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फंजाई. फंजाई के एग्जांपल हमें देखने पड़ेंगे क्योंकि वो भी कई बार आपके आ जाते हैं एग्जाम के अंदर. तो एग्जांपल में पहले मैं बात करता हूँ. यहाँ पे एक हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ा था, यूपीए. यूपीए आपको मिलता है देखने के लिए फॉर योर बेसिडोमाइसिटिस. बेसिडोमाइसिटिस के अंदर आपको ये शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था. क्या आपको बता सकता है यूपीए के अंदर पी किस लिए स्टैंड करता है? Vaccinia. Vaccinia. वेरी गुड, वैक्सीनिया. Vaccinia. ए किस लिए स्टैंड करेगा? Agriculture.
अगैरिकस, Agaricus. राइट, बिल्कुल सही। और यू भी बता दो। Ustiago. Ustilago. Ustilago. राइट, बहुत बढ़िया, याद है तो अच्छी बात है। अगर याद नहीं है तो याद हो जाएगा, राइट। आई टेल यू अगेन द सेम थिंग। याद करने के लिए वो चीज क्या करो, डोंट स्पेंड सो मच अमाउंट ऑफ टाइम। अपने आप को बोलो कि मुझे याद करने एग्जाम्पल इन नेक्स्ट 7 to 8 मिनट्स। कई बार 10 मिनट्स का भी कम आप टाइम फ्रेम ले सकते हो। यू टेक फॉर 7-8 मिनट्स, जस्ट टेल यू कि मुझे 7 मिनट इन एग्जाम्पल के साथ टाइम स्पेंड करना है, राइट, सारे एग्जाम्पल के साथ, एंड देन सिट विद देम जस्ट फॉर 7 मिनट्स, और फिर बुक बंद कर दो एंड देन मूव टू समथिंग एल्स। एंड एक और चीज मैं रेकमेंड करूंगा कि जब आप बायो पढ़ रहे हो ना, सो बायो के साथ फिजिक्स रख सकते हो तुम पढ़ने के लिए हमेशा, क्योंकि क्या होता है, एक पार्ट जो पूरा थ्योरी है, देन यू कैन स्विच ऑन टू योर सॉल्विंग क्वेश्चंस, देन अगेन यू कैन, जब वहां से थोड़ा मन भर जाए, देन यू कैन अगेन स्विच ऑन टू बायो। सो यू कैन डू समथिंग लाइक दैट एज वेल। यू कैन डू like 15 minutes physics, then bio, then physics. You can do that in tandem as well. Even that even helps, right? So now tell me over here, कौन सा ग्रुप होता है जिसमें आपको मिलेगा देखने के लिए आपके morals and truffles? morals and truffles कौन से ग्रुप में आते हैं? Comicities. एस्कोमाइसिटिस, राइट आंसर आपका ये। एस्कोमाइसिटिस के अंदर ये आपका ग्रुप आएगा देखने के लिए। क्या इन्हें आप खा सकते हो या नहीं खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। याद रखना, ट्रफल हमने नाम लिया था पेस्ट्री का, वो भी खा सकते हैं, यहाँ पे ट्रफल भी खा सकते हो, तुम मोरल भी खा सकते हो, दोनों आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ा था CAT करके, ये कैट करके शॉर्ट फॉर्म हमने पढ़ा था, ये कौन से ग्रुप के लिए हमने पढ़ा था? Deuteromyces. Deuteromyces. राइट, ड्यूट्रोमाइसिस। अच्छा, मैं एक और चीज आप बताना चाहूंगा, बढ़ते बढ़ते हुए एक और चीज बताना चाहूंगा। समझिए आपके पहले टेस्ट में स्कोर आपका 100 नीचे आया था, आपका स्कोर समझो आया था लाइक अराउंड 70-60 आया था, 80 आया था स्कोर, अगर समझो ऐसा कुछ कम आया था। सो आप अगले टेस्ट के अंदर लाइक डोंट ट्राई टू गो फॉर लाइक अगेन लाइक 200-220 लाने की कोशिश मत करो। ट्राई टू गेट अ डिसेंट स्कोर। ट्राई टू, अगर आपका 70 से आपका 80 स्कोर आया था, पुश करो एंड ट्राई टू गेट अराउंड लाइक 140, 135, 130। इवन दैट इज अ इम्प्रूवमेंट। इवन अगर आपका इम्प्रूवमेंट इंक्रीमेंटल हो रहा है तब भी कोई बात नहीं, बिकॉज आपका जो अल्टीमेट एग्जाम है वो काफी टाइम के बाद है। सो इवन अगर वो भी हो रहा है, इवन दैट्स अ वेरी गुड थिंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। तो अगर आपका 80-90 स्कोर आया था पिछले टेस्ट में और आप पेपर देखते हो, आपको लगता है कि पेपर ठीक है, मीडियम लेवल का है, कोशिश करो आप 140-145 तक ले आओ, दैट्स इट, राइट। इवन दैट इज अ वेरी गुड स्कोर, आप पहले से कंपेयर करोगे तो, राइट। सो दैट इज योर इंक्रीमेंटल ग्रोथ। और जैसे आप इंक्रीमेंटल ग्रोथ शो करोगे, देन आपका यू विल गेट टू सी कि अच्छा, यू लाइक यू विल फील गुड अबाउट इटसेल्फ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक बहुत अच्छा स्कोर करने के चक्कर में वापस उसी स्कोर पे आ जाओ या उससे थोड़ा कम आ जाओ, राइट। जस्ट ट्राई टू शो सम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव ग्रोथ, ठीक है। दैट इज समथिंग आई वुड रिकमेंड। और जिनके 180-170 आए थे, दे शुड ट्राई टू गो बियॉन्ड दैट। और जिनके 200 टच हुए थे, दे ट्राई टू मेंटेन दैट, उसको मेंटेन करो, ठीक है। उसको अगर मेंटेन भी तुम करते हो, इवन दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। इवन 190 वाले भी मेंटेन करिए स्कोर को, मेंटेन करिए, ट्राई टू पुश बियॉन्ड दैट, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। ओके, सो ये हो गया हमारा ड्यूटोमाइसिटिस। अब इसके अंदर जो मेरा टी होता है वो क्या होता है? Trichodermata. Trichoderma. ठीक है। C स्टैंड फॉर Coledotrichum. कोलेटोट्राइकोम, बिल्कुल सही। एंड A स्टैंड फॉर अल्टरनेरिया, A स्टैंड फॉर अल्टरनेरिया, राइट। अब ड्यूट्रोमाइसिटिस की खास बात क्या होती है, मतलब इस ग्रुप को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, किस चीज के लिए जाना है? Imperfect fungi, sir. Sexual organ absent. Imperfect fungi बोलते हैं। हाँ, इम्परफेक्ट फंगाई से बोलते क्यों है? व्हाई यू कॉल इट इम्परफेक्ट फंगाई? रीजन क्या है? Sexual reproduction mechanism is the सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आपको कभी भी देखने के लिए आपको नहीं मिलती। You will never get to see a sexual mode of reproduction. That's why you call them as an imperfect fungi. Right, true. बिल्कुल सही। कौन सा मेरा ग्रुप होता है जिसमें मुझे सेप्टेट हाइफे नहीं मिलता? So it's a aseptate hyphae. कौन सा ग्रुप में मिलता है? Phycomycetes. Phycomycetes. So if you have a aseptate hyphae, then we'll try to have then we will be having, this will be coming into the category of your Phycomycetes. Nice, if you remember all those things, that's a good thing. Alright, इसका हमने शॉर्ट फॉर्म में देखा था यहाँ पे as a RAM करके हमने देखा था। Rhizopus
एल्ब्यूगो When you go एंड And you go mute. समझ Or गया mutual. Platypus, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर, ये 3 एग्जांपल हम देखो और यही 3 एग्जांपल आपको क्वेश्चन में याद रखना है और ज्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। चलिए आगे देखते हैं। बैक्टीरियोफेज इज सिमिलर टू फंगस। तो बैक्टीरियोफेज और फंगस में सिमिलरिटी क्या होती है? बैक्टीरियोफेज इज समथिंग which is way having the DNA। याद रखना बैक्टीरियोफेज के अंदर भी आपको डीएनए मिलेगा। बैक्टीरियोफेज जो आपका वायरस होता है इसके अंदर भी आपको मिलेगा जेनेटिक मटेरियल एज अ डीएनए, और फंगस के अंदर भी आपका वो डीएनए ही होता है। फंगस के अंदर भी आपको डीएनए ही मिलेगा एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये दोनों के अंदर आपको कॉमन मिलेगा, ठीक है। सो हैविंग डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल इज अ कॉमन थिंग। दोनों के अंदर सेल वॉल भी आपको मिलेगी, बट सेल वॉल दोनों की बनी अलग अलग तरीके से होती है। बैक्टीरिया में सेल वॉल किससे बनी हुई होगी बताओ मुझे? बैक्टीरिया में सेल वॉल, अरे भूल Yes, गए आप लोग, protein. पेप्टियोग्लाइकन। पेप्टियोग्लाइकन। क्या हो गया एकदम से? पेप्टियोग्लाइकन से बनी होगी आपकी सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर, और फंगाई के अंदर Cellulose. chitin. काइटिन sometime, or fungal cellulose, chitin or fungal cellulose. Sometimes you don't answer some simple questions suddenly, what happens? ठीक है, चलो ये बताओ, एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट्स, हर्ब्स, shrubs, trees on the basis of what? किन कैरेक्टर के बेसिस पे इसने फटाफट क्लासिफाई किया था? Morphological. बेसिस पे इन्होंने किया D. था, ठीक है, राइट, ये बात आपके यहाँ पे हो जाती है सही, ठीक है। किसको याद है एक बुक लिखी थी किसी ने जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम? कौन था वो? Grantham and Hooker. Carlinus. Grantham and Hooker was a person who gave this particular book, right? तो ये भी बात आपको याद रखनी, इस चैप्टर की नहीं है ये बात, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर दोस थिंग्स, हमने थोड़े दिन पहले किया था, so that is something also you have to know, right? चलिए आगे देखते हैं। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इन साइनोबैक्टीरिया, क्या होगा वो? बताइए बेटा, बताइए, सब लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? Chromatophore. Chromatophore. क्रोमैटोफोर्स इसका आंसर आएगा, बिल्कुल क्रोमैटोफोर्स इसके अंदर आपका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे होगा, और कोई यहाँ पे आंसर और कोई हो नहीं सकता, ठीक है। क्रोमैटोफोर्स विल बी सीन ओवर हियर। सो बैक्टीरिया आपको अच्छे से करना है, लाइक सी बैक्टीरिया इज समथिंग। अच्छा एक चीज याद ना, बैक्टीरिया में अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से होते हैं आपके प्रिमिटिव बैक्टीरिया, Archaebacteria. दैट इज नॉट आर्किबैक्टीरिया, ठीक है, बात सही है आपके यहाँ पे। आप मुझे ये बताइए कि आर्किबैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? Pseudomurine. Pseudomurine. सूडोम्यूरिन, सूडोम्यूरिन। ये बैक्टीरिया की बातें आपको याद नहीं आ रही क्या? काफी लोग एकदम शांत हो गए बैक्टीरिया का नाम लेना चालू किया तो जब से। फंगा में एवरीवन वाज रिमेम्बरिंग, यस वी विल हैव अ सूडोम्यूरिन। और आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे कैसे बना हुआ होता है? Branch lipid chain. Chain. ब्रांच लिपिड आपको मिलेगा यहाँ पे, यू विल गेट टू सी अ ब्रांच लिपिड्स ओवर हियर, राइट। सो ब्रांच लिपिड आपको मिलेगा विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दैट इज समथिंग यू, ये आपको ऑलरेडी आपको मालूम है, और ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। 3 ग्रुप्स कौन से होंगे जल्दी बताइए, 3 ग्रुप्स मेरे यहाँ पे कौन से होंगे आर्किबैक्टीरिया के, बताइए। Helophiles. थर्मोएसिडोफिल्स, राइट, ये 3 मेरे यहाँ पे आपको ग्रुप देखने के लिए मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। इन तीनों में से कौन सा ग्रुप होता है जो मुझे कैटल फार्म में मुझे देखने के लिए मिलेगा काफी अच्छे अमाउंट में? ऑलवेज मिथेनोजेंस, राइट, ठीक है। इन तीनों में से कौन सा ग्रुप मेरा यहाँ पे होगा जो काफी कम पीएच के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है? Thermoacidophils. थर्मोएसिडोफिल्स, राइट। थर्मोएसिडोफिल्स जो आपके यहाँ पे रहेगा वो आपके काफी लो पीएच के अंदर भी आपको यहाँ पे वो सर्वाइव कर लेगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया जब भी आप पढ़ो तो पहले आर्किबैक्टीरिया पढ़ना सही से, देन यू गो फॉर अ रिवीजन ऑफ यू बैक्टीरिया, देन आप यू बैक्टीरिया पढ़ना, उस तरीके से याद रहेगा। एंड न्यूट्रिशन भी याद रखना। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन क्या होता है बताओ? मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन होता क्या है? Heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. Heterotrophs, yes, majority of them are going to be heterotrophs, beyond the shadow of doubt heterotrophs ही होता है उनका न्यूट्रिशन, majority of them। बाकी कुछ होंगे autotrophs and other things, but majority of them are going to be heterotrophs, ठीक है। So that is also something you are very much clear with। प्रोटोजोन्स के अंदर सारे प्रोटोजोन्स के नाम याद रखना, प्लीज रिमेंबर कि उनके रूल्स क्या हैं, व्हाट आर दे नोन फॉर, दैट इज समथिंग ऑल यू हैव टू रिमेंबर इन दैट, राइट।
virus sporites are clear to you, prans are also clear to you, and हाँ जी बेटा बोल लिए, अगर कोई क्वेश्चन होता है आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं. Then you have, okay, मुझे आप बताओ आपका सबसे लेटेस्ट वाला क्लासिफिकेशन जो है आपका, वो है आपका 6 किंगडम 3 डोमेन क्लासिफिकेशन. 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन. आप बताओ ये दिया किसने था? कार्ल वूस. कार्ल वूस ने. चार्ल्स वूस ने दिया था ये आपको क्लासिफिकेशन. ठीक है, ये बात सही है. नाउ टेल मी, आइस व्हिटेकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन आपको दिया था? 5 kingdom. राइट, आइस व्हिटेकर ने आपको जो दिया था यहाँ पे, दैट वाज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. राइट, ही गिव द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. और आपका 3 किंगडम किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल. अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. राइट, इसको भी आप लाइक इन सब जगह आप रिवाइज करके आइएगा, जब भी आप आएगा रिवाइज करके आइएगा. चलिए, नाउ लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस जो हमने असाइनमेंट में आपको दिए. तो नहीं है आपका असाइनमेंट क्वेश्चन, लेकिन आप ये क्वेश्चन आप कर सकते हो. ये क्वेश्चन है आपका इन टर्म्स ऑफ योर कल का क्वेश्चन जो हमने कवर किया था, उसके बेसिस पे आपका ये क्वेश्चन है. लीफी स्टेज इन ग्राफाइट. अपना 1 मिनट लीजिए यहाँ पे, आप टेक योर 1 मिनट एंड ट्राई टू आंसर दिस. क्या आपको यहाँ पे सही आंसर लगता है? So all of these. वरुण कह रहा है all of these. Anyone else? अब किसने हैंड रेज किया? मत सिंह कह रहे हैं. A. ऑप्शन ए. Sir, option A. ऑल ऑफ दिस. ओके, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन है, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. सो ए एंड डी के बीच में आप लोग का यहाँ पे लाइक सर ऑप्शन ए. ठीक है, अब किसने बोला ऑप्शन ए? काफी क्लियरली. और चलिए देखते हैं यहाँ पे. अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में यहाँ पे देखता हूँ, या चलिए मैं ऑप्शन ए पहले यहाँ पे देखता हूँ. डेवलप्स फ्रॉम अ सेकेंडरी प्रोटीन. ये बात तो सही है, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ट्रू है, बिल्कुल सही है आपका यहाँ पे. तो ये पोटेंशियल आंसर मेरा बन सकता है, लेकिन ऑल ऑफ दिस भी मेरा आंसर बन सकता है. जरा देखते हैं यहाँ पे. ऑप्शन बी यहाँ पे क्या कह रहा है? कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस एंड बेयर कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट अरेंज लीव्स. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है. दे विल हैव अल्टरनेट अरेंज लीव और वो अपराइट आपके होते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पे सही हो जाता है. स्टेटमेंट सी देखो, अटैच टू द सॉइल थ्रू यूनिसेल्युलर एंड ब्रांच राइजोइड. क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? ये बताओ मुझे. सर रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है? अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग क्यों है ये मेरी स्टेटमेंट? मल्टीसेलुलर. यस, हाँ याद रखना. देखो लीफी स्टेज आपको मिलेगा देखने के लिए आपका मॉसेस के अंदर. दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द मॉसेस. और मॉसेस के अंदर आपके राइजोइड्स होते हैं हमेशा आपके मल्टी सेल्यूलर. ये बात आपने भूलनी नहीं है. आपके जो राइजोइड्स यहाँ पे होंगे दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी योर मल्टी सेल्यूलर इन नेचर. ठीक है, तो मॉसेस के अंदर आपके राइजोइड्स जो आपके यहाँ पे रहते हैं दैट इज गोइंग टू बी योर मल्टी सेल्यूलर. ये बात भूलना मत. और यहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है? यूनिसेल्यूलर. इसलिए ये मेरा स्टेटमेंट हो जाता है गलत. और अगर मेरा ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है देन ऑब्वियसली मैं ऑल ऑफ दिस पे जा नहीं सकता. दैट इज व्हाई ऑप्शन ए बिकम्स अ राइट आंसर. समझ आया सबको? ऑप्शन ए मेरा सही आंसर यहाँ पे क्यों बना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो याद रखना दैट इज व्हाई यू विल फाइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. भी तो हो सकता था. क्या बेटा? बी भी हो सकता है. नहीं, क्यों नहीं हो सकता? देखो इन्होंने बोला लीफी स्टेज इन ब्राफाइट्स को लेके सबसे बढ़िया सेंटेंस आपका यहाँ आता है दैट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा. दैट्स गोइंग टू बी मच मोर राइट स्टेटमेंट ओवर हियर. राइट, फिर आप कह रहे हो कि अच्छा, अगर आप कह रहे हो कि अच्छा, आप ये कह रहे हो कि सिर्फ बी कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बेयर्स कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट अरेंज लीफ. हाँ, वैसे देखा जाए तो इवन यू कैन फाइंड, अगर इसको सिंगल हैंडेडली अगर आप देखते हो तो यस, इवन यू कैन फाइंड बी कैन बी आल्सो बी द आंसर ओवर हियर. समझा मैं आपकी बात को? अगर आप सिंगल सेंटेंस वगैरह आप यहाँ पे देखते हो देन यस यू विल फाइंड बी कैन आल्सो बी द आंसर ओवर हियर. बट कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो दैट बिकम्स अ मच मोर ट्रू स्टेटमेंट. डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा बिकम्स अ मच मोर राइट स्टेटमेंट कंपेयर टू बी. तो इसलिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए बन जाता है यहाँ पे एज अ राइट आंसर कंपेयर टू योर बी. बट हाँ, ट्रेड तो वहां पे भी आपका सही लिखा हुआ उन लोगों ने, दैट इट विल हैव अ स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स ओवर देयर. ठीक है, नाउ ब्राफाइट्स आर डिपेंड ऑन वाटर बिकॉज. ब्राफाइट्स वाटर पे डिपेंड करते हैं क्यों? सर ऑप्शन डी. स्पर्म कैन रीच अप टू एग इन द आर्चिगोनियम. देखिए ये वाटर पे हम डिपेंड करते हैं ताकि आप स्पर्म को ट्रैवल करा सको, ताकि आप स्पर्म को ट्रैवल करा सको और आप स्पर्म के ट्रैवल करके आपके एग तक पहुंच सके जो आर्चिगोनियम के अंदर है. इसलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बनता है एज अ राइट आंसर.
sperm can easily reach up to the egg in the archegonium. That is why you need to have water. इसलिए आपको यहाँ पे पानी चाहिए होता है, और else आपका यहाँ पे काम नहीं बनेगा. So that is what, or else you won't find your fertilization will happen. So this is why you need to have water in the bryophytes. चलिए, question number 4. Which of the following statement is incorrect with respect to bryophyte? कौन सी statement आपके यहाँ पे incorrect है bryophytes के respect में? आराम से देख लीजिए and try to answer this. ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि काफी लोग सही करेंगे. ध्यान से ऑप्शन सी. C. ठीक है, कोई मुझे ऑप्शन सी कह रहा है, Option C. कृति भी सी कह रही है, Sir, option कनिका C. कभी सी कह रही Okay. है, कभी सी कह रही है. हिम्मत ए कह रहा है, रिया इज सेइंग सी, ऑप्शन सी. Sir, C. काफी लोग सी कह रहे हैं. ओके ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आप सी करें, सी को यहाँ पे देखते हैं. Zygote formed undergoes meiotic division immediately. बिल्कुल ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. zygote जब आपके यहाँ पे बनता है तो meiosis डायरेक्टली नहीं करता. जब आपका zygote यहाँ पे बनेगा, that zygote will undertake the mitosis और बनाता है sporophyte. याद करो, zygote जब आपके यहाँ पे बनता है तो meiosis नहीं करता, वो आपका sporophyte बनाता है डिवाइड कर करके. तो यहाँ पे आपका meiosis आपको दिखने के लिए zygote के अंदर meiosis होता हुआ आपको नहीं मिलेगा. So that is why जिन्होंने भी C बोला था, that's the right answer. ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, राइट. अब मुझे ये बता दो कि जाइगोटिक मियोसिस कहाँ देखने के लिए आपको मिलता है. जाइगोटिक मियोसिस आपको कौन से ग्रुप में देखने के लिए मिलता था? अलगे. LK. Sir. ऑलवेज गोइंग टू बी एलगे. एलगे के अंदर आपका जाइगोटिक मियोसिस आपको देखने के लिए मिलता है. बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है. रिमेनिंग ऑल स्टेटमेंट ओवर हियर आर गोइंग टू बी ट्रू, राइट. तो इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा मिलेंगे और प्लांट किंगडम के अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे. एंड इनको आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कोई भी हो, प्लांट किंगडम का हो या एनिमल किंगडम का हो, जितना आप ज्यादा सॉल्व करोगे उतना आपको अगेन यू विल हैव अ हैंड ऑन देम. यू विल रियलाइज कि कितना ध्यान से आपको पढ़ना होता है, क्या चीजों को देखना पड़ता है. सो इट विल हैपन विद यू. तो ये आपका नेक्स्ट असाइनमेंट है, जो बेसिकली आपके नेक्स्ट असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस है. ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा मंडे को, अभी नहीं शेयर करने वाला मैं आपके साथ. अभी आपका कल टेस्ट है, आप उस पर ध्यान दीजिए. दिस विल बी शेयर्ड विद यू ऑन मंडे, सो यू कैन डू दोस असाइनमेंट ऑन द मंडे, राइट. और प्लीज पढ़ के आना अपना, ये जो भी आपने किया ना ब्रायोफाइट का, वो अच्छे से पढ़ के आना, बिकॉज वी विल हैव टू सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. सो प्लीज वो पढ़ के आना ताकि हम वो सब क्वेश्चन को सॉल्व करें एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द टेरिडोफाइटा, राइट. एंड याद रखना सब लोग, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा कोई कल के टेस्ट के अंदर, देन प्लीज लीव दैट क्वेश्चन. उसको मत करो, वो करो जो आपको आता है. अगर आप 20 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो, अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर आप 20 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो 30 में से, अगर आप 10 नहीं कर पाते, 10 छोड़ देते हो, तब भी आपका 80 स्कोर वैसे ही बन जाए, राइट. उसके बाद आपको बस एक डिसेंट स्कोर लाना है फिजिक्स के अंदर, डिसेंट स्कोर लाना है आपको केमिस्ट्री के अंदर, एंड यू विल स्टिल फाइंड योरसेल्फ गेटिंग अराउंड 150. ठीक है, इफ नॉट 150 इवन 140. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर दैट you do very cautiously कल का एग्जाम and get a decent score, right. Now what we'll do now we'll have a look at some of the questions from the assignment 1. जो आपका एलगे असाइनमेंट है उसमें से हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं. So just let me stop the screen share first of all and let me go back to new PDF.